कि आज अगर संजय सिंह नहीं चेते तो कल को राघव चड्ढा और कुमार विश्वास जैसे हालात उनके भी होंगे। पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और राघव चड्ढा की अगुवाई में वो फिर से एक नई सरकार वहां पर देखने को मिलेगी। बसपा सुर पहले सबके सर पे हाथ रख के भस्म करता था, फिर अंत में अपने ही सर पे हाथ रख लिया। वही है अरविंद केजरीवाल कि जितने आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी 2/3 बहुमत के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सदस्यता नहीं जाएगी कि इनको सिंबल के लिए भी मांग करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज एक अनपेक्षित काम हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद टूटकर बीजेपी में चले गए। राघव चड्ढा नाराज चले थे। राघव अपने साथ सिर्फ खुद नहीं गए, 7 लोगों को लेके चले गए। स्वाति मालीवाल जो पहले से नाराज थी वो उनके साथ गई है। हरभजन सिंह जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है वो उनके साथ गए, जो क्लेम कर रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता, जो विक्रम साहनी, ये तमाम लोग यानी 7 सांसद चले गए। अब एक साथ सांसदों का टूटने की वजह से क्या पार्टी खड़ी रहेगी राज्यसभा में? एक तो ये सवाल, और क्या इसका असर दिल्ली और पंजाब पर भी पड़ेगा? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए विशाल सिंह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के साथ साथ पंजाब की राजनीति में गहरा दखल रखते हैं, समझ रखते हैं। विशाल भाई, ये जो हुआ है, एक तो इसके पीछे ग्राउंड क्या है? ये इतनी बड़ी संख्या में एक साथ, क्या राघव चड्ढा को हटाया था, बोलने से बंद किया था, राघव चड्ढा ने बम फेंक दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो पार्टी हमेशा ये मांग करती है कि हम आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी की पार्टी है, उन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। और कहीं ना कहीं उसके शीश महल को भी दिखा के यहाँ के डिप्यूटी सीएम दिल्ली के ने साफ जाहिर कर दिया था कि जो आम आदमी होने का नाटक करता है वो आम आदमी नहीं है, वो आपके पैसों पे, आपके गलत पैसों का यूज करके, घोटाले करके उसका मिसयूज कर रहा है। और उसी का सीधा साधा उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला जब राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा आम आदमी की बातों को उठा रहे थे। चाहे एयरपोर्ट पे महंगे खाने की बात हो, चाहे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जैसे सिम बड़ी इंडस्ट्री कंपनी जो 28 दिन के पैसे देते हैं उसकी बात हो, या फिर रैपिडो और उबर के लोगों की बात हो, तो ऐसे आम आदमियों के मुद्दे उठाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको बोलने से रोक दिया, एक लेटर भेज के राज्यसभा में, जो कि बहुत ही निंदनीय था। और उसी समय भारतीय राजनीति के अंदर एक भूचाल देखने को मिला था कि कैसे जो अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर एक व्यक्ति सिर्फ आम आदमी पार्टी का जो लीडर होने की बात करता है, वो सबके अभिव्यक्ति की आजादी रोकने का काम कर रहा है और अपनी मैनिपुलेशन को पूरे पार्टियों में चला रहा है। और हम कई बार ऐसा देख चुके हैं कि गुजरात में जब ये चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो पहले चार्टर प्लेन से यहां से पंजाब जाएंगे, फिर पंजाब सरकार के चार्टर प्लेन और पैसे से जाएंगे गुजरात प्रचार करने और अपने आप को आम आदमी पार्टी करते हैं। क्या किसी आम आदमी के अंदर इतनी ताकत है कि चार्टर प्लेन से जो है दूसरी जगह जाएगा प्रचार करने? क्या किसी आम आदमी के पास इतनी ताकत है कि कई जगहों पर अपने लिए बड़े बड़े आलीशान होटल और रिजॉर्ट का इस्तेमाल करेगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। और अरविंद केजरीवाल का अब असली चेहरा सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे कुमार विश्वास जो कि संस्थापक दल के नेता थे आम आदमी पार्टी के, कैसे छोड़ के चले गए। इसके पहले हमने देखा है कि कैसे अन्ना हजारे ने इनको ऐसे अनाप शनाप शब्द बोले हैं, क्योंकि इन्होंने इस पार्टी का, उनके पूरे आंदोलन का मिसयूज करके इस पार्टी को बनाया और इस पार्टी का मिसयूज किया। और अब राघव चड्ढा जैसे ईमानदार छवि के नेता जो जन भागीदारी की बात करते हैं, जो आम आदमियों के किस्से को उठाते हैं, ठीक है वो भाई, राघव चले गए, ठीक है, लेकिन ये तो अपने साथ 6 को और लेके चले गए। देखिए, वो 6 नहीं, अभी बहुत जाएंगे। और मेरा मानना है कि हो सकता है कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाए, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने पंजाब में 0 से लेके 100 तक आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था। अब 2/3 बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्या सरकार गिर सकती है पंजाब में? एकदम सरकार गिर सकती है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने लग जाए, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी। क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो कभी भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते। उनको अब देखेंगे कि उनकी पत्नी ने, उनकी बेटी ने कैसे आरोप लगाया था कि शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते हैं, 2-3 शादियां कर चुके हैं और कई सारी महिलाओं को अपने हवस का जो है शिकार भी बना चुके हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगाए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को ही अपनी पार्टी में चुनते हैं जिसको कि राज्यसभा के सदस्य टूटने के बाद क्या विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए भी टूट सकते हैं क्या? देखिए, 100% टूटेंगे। और मैं पहली बार आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और राघव चड्ढा की अगुवाई में वो फिर से एक नई सरकार वहां पर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वहां पे चुनाव भी जल्दी ही हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि क्या ये जब आम आदमी पार्टी के सिंबल से लड़े
थे तो अब इनको सांसदीय पद को छोड़ना पड़ेगा या फिर से इनकी सीटों पर चुनाव होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितने आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी 2/3 बहुमत के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये जो कार्यकाल है पूरा करेंगे अपना? जी, ये कार्यकाल पूरा करेंगे और अगले कार्यकाल में चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार भी होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है और डिलिमिटेशन का कोई भी कानून इनको कहीं से भी नहीं रोकेगा। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस है, इनको डरा धमका कर जो है पार्टी में शामिल किया गया है बीजेपी में। मुझे तो लगता है कि डराने धमकाने की बात संजय सिंह करते हैं, क्योंकि कभी वो प्रधानमंत्री जी को गद्दार बोलेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी को 56 इंच का सीना दिखाने की बात बोलेंगे, कभी वो यात्रा में निकलेंगे मथुरा से लेकर दिल्ली तक, वो यात्रा नहीं पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि संजय सिंह जो भी मुद्दे उठाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने से रोका गया, उसके बाद संजय सिंह ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, वो बहुत ही गलत था। वो लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश में अपने आप को दिखाता है कि संजय सिंह अपनी खुद की अभिव्यक्ति की आजादी को खो चुके हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। मैं मानता हूं कि राघव चड्ढा जिस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा संसद में अपीयर हो रहे थे, उस समय पहले ऐसे नेता थे जो भारतीय जनमानस की बातों को उठा रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं किया था इनके पहले। आखिर कौन बात उठाया ट्राई को ऐसे लिमिटेशन लगाने के लिए कि अब रिचार्ज 11 महीने नहीं पूरे 12 महीने के मिलने चाहिए, कि अब इनकमिंग कॉल आने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क ना देना पड़े, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो वहां 400 रुपए का कोई समोसा या कोल्ड ड्रिंक ना मिले, आम आदमियों के लिए पूरी आवाजाही हो। उबर और रैपिडो की बात उठाने वाले राघव चड्ढा थे, लेकिन संजय सिंह तो गद्दार कह रहे हैं उनको। जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी संजय सिंह को उनको बैक करना चाहिए था एज ए सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर उनका विरोध किया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और उनको इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि आज अगर संजय सिंह नहीं चेते तो कल को राघव चड्ढा और कुमार विश्वास जैसे हालात उनके भी होंगे, और यही आम आदमी क्या संजय सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ेगी? जी, जरूर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी इंसान जो ईगो से लबरेज हो वो आज के बाद कल सबको खा जाएगा। देखिए भस्मासुर क्या था, भस्मासुर पहले सबके सर पे हाथ रख के भस्म करता था, फिर अंत में अपने ही सर पे हाथ रख लिया। वही है अरविंद केजरीवाल, पहले ये सबको भस्म करेंगे, फिर अंत में अपने ही सर पे हाथ रख के खुद भस्म हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में नामो निशान मिट जाएगा अगर ऐसी स्थिति रही। क्योंकि आप बात करते हैं आम जनता की और धरातल पर जब आता है तो आप शीश महल दिखता है, आपका कॉर्पोरेट दिखता है, आपकी चीजें दिखती हैं, आपकी बेटी की शादी में इतने सारे पैसे खर्चे होते हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। और आज लेकिन दिक्कत है ना विशाल जी, ये हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहानी, ये तो वो लोग थे जो बिल्कुल इनके पैठ माने जाते थे, फॉलोअर्स माने जाते, ये भी छोड़कर चले गए। जो पाठक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया वो भी छोड़ के चले गए। देखिए, जो इंसान देश को बांटने की साजिश रचता हो, जो इंसान बाहर के देशों से फंडिंग मंगाता हो, जो इंसान चुनाव जीतने के लिए नहीं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ता हो, ऐसे इंसान को भारतीय राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में साफ साफ कहा गया है कि लोकतंत्र को बनाए रखना है, हर व्यक्ति की भागीदारी उतनी ही होगी जितना एक लोकसभा का सांसद है उतना ही आम आदमी है। तो अब ये आम आदमी पार्टी जो संसदीय दल में लोग गए हैं वापस, तो असली आम आदमी पार्टी कौन सी कहलाई जाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि जब इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें इनको आम आदमी पार्टी के जो अभी राघव चड्ढा ने बीजेपी में विलय करने की बात की, इनको सिंबल के लिए भी मांग करना चाहिए। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है टूटी और बाद में उनको उद्धव ठाकरे को सिंबल भी नहीं दिया गया, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से जब ज्यादा सांसद और विधायक चले जाएं तो उनका सिंबल भी छीन लिया जाएगा। और मेरा मानना है कि राघव चड्ढा के साथ पूरा देश खड़ा है। अगर वो आगे बढ़ेंगे मजबूती से तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा भारत की जनता को कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पंजाब में क्या हो सकता है इस बड़े डेवलपमेंट के बाद? पंजाब की स्थिति कैसी लग रही है? देखिए, पंजाब में मैं सबसे बड़ी बात बता दूं तो राघव चड्ढा जी भी पंजाब से आने वाले हैं, मित्तल साहब भी पंजाब से आने वाले हैं, और अभी गुजरात का जो लोकल बॉडी पोल का जो पूरा अभी चीजें चल रही हैं, परसों चुनाव भी है, उसकी भी भागीदारी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता
लगता है कि आगे चलकर पंजाब में ये पार्टी टूटेगी और हो सकता है या तो मिड टर्म चुनाव कराने पड़े, या तो अगर 2/3 बहुमत वहां भी अगर इनके साथ होगी तो ये लोग अपने नई पार्टी के साथ जो जुड़े हैं भाजपा के लोगों के साथ मिलकर कोalition की सरकार बनाएंगे और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को वहां से सत्ता से हाथ धोना पड़े, जैसा कि दिल्ली के अंदर हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद विशाल जी। ये थी विशाल चंदेला जी, जिनका कहना था कि सिर्फ 7 सांसदों को जाने का मतलब नहीं है, अब खतरा पंजाब पर है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से भी सरकार गंवानी पड़ सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा, जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।